इस वक्त मैं चाइना के गोंजो शहर में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ ओपन है और सभी लोग एकदम छूट से घूम फिर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी बहुत गंद मची हुई है, खास तौर पर टीवी न्यूज़ चैनल और कई यूट्यूब चैनल के सितारों ने गंद मचा रखी है कि भाई चाइना में सब मर रहे हैं, हालात बहुत खराब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज झूठी खबर ना फैलाए अपने चंद फायदे के लिए। और ये सब जो न्यूज़ चल रही है, गलत न्यूज़, झूठी खबरें चल रही है टीवी में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बताऊंगा कि बीजेपी के एक ट्राइबल विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। कुल 7 विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। और सबसे एक और दर्दनाक खबर है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की रैली में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये दोनों खबरें हैं, बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले भारतीय मीडिया का एक झूठ दिखाना चाहता हूं आपको। सोचिए, क्या राहुल गांधी के रोड शो रोकने के लिए जानबूझकर कोरोना का अफवाह फैलाया गया? पिछले लगातार एक हफ्ते से टीवी अखबार पर आपको कोरोना दिखाया जा रहा है। उस पर एक बड़ा खुलासा करूंगा। चीन से एक वीडियो जारी हुआ है, एक भारतीय ने वीडियो बनाया है। उनकी मां को बीपी का प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मीडिया को लगातार देख रही थी और उनको लग रहा था कि चीन में स्थिति जो है वो भयावह है। तो कई वीडियो बैक टू बैक आए हैं चीन के लोगों का, जिसमें कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आज का मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि किस तरह से ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो गया है। नगर निकाय चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको खत्म किया है। और सोचिए कि इस पर कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है, कहीं से कोई चर्चा नहीं है। वही एक और अच्छी खबर है बहुजन समाज के लिए कि लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने जिस तरह से टीवी अखबार का बहिष्कार किया है, तमाम चैनल जो है वो बहुजनों की खबर अब दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो टीवी अखबार की बेईमानी है वो जारी है। वो आपके खिलाफ हो रहे मारपीट की खबरें दिखा रहा है, पहले की तरह कास्ट एट्रोसिटी दिखा रहा है, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकारों पर आपके पक्ष में वो बात नहीं कर रहा है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो आपके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, वो एडिटोरियल लाइन नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ आप पर हो रहे हमले को दिखा रहे हैं क्योंकि आपने टेलीविजन अखबार देखना शुरू कर दिया है। आज मैंने रवीश कुमार को लेकर भी एक वीडियो डाला है, आप लोग की राय बहुत जरूरी होगी। रवीश ने लंबा समय तक एनडीटीवी में काम किया, उसी दौरान मीडिया ने लालू यादव को बदनाम किया, मायावती जी के पार्कों को बदनाम किया। इस देश के तमाम बहुजन नेताओं पर इनकम टैक्स ईडी की जांच हुई, अन्ना आंदोलन हुआ, बैकलॉग का रवीश कुमार ने विरोध किया। आज भी एक ऐसा शो नहीं है रवीश कुमार का जिसमें उन्होंने प्रो रिजर्वेशन शो किया हो कि नहीं रिजर्वेशन सही है। अब वो जब टीवी से हट गए हैं तो यूट्यूब पर आने के बाद वो फूले साहब के, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख के द्वारा शुरू किए गए पहले स्कूल पर जाते हैं और वहां उनके 2 बयान हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग फूले पेरियार का नाम लेते हैं उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, जबकि महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है, वो उस पर सवाल खड़ा नहीं करते। खैर, तो इस समय की सबसे दुखद खबर है कि किस तरह से आंध्र प्रदेश में रैली के दौरान, चंद्रबाबू नायडू की रैली के दौरान एक भगदड़ हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं त्रिपुरा से खबर आ रही है, त्रिपुरा से एक आदिवासी विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने साफ बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इस तरह से 7 विधायक अब तक त्रिपुरा का साथ छोड़ चुके हैं। त्रिपुरा में अब चुनाव भी नजदीक है, वहां लगभग अब 34 विधायक रह गए हैं। तो सोचिए, एक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लगातार उनका बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, जनता का भी मोह भंग हो रहा है। लेकिन सवाल है कि ओबीसी रिजर्वेशन पर ओबीसी के सांसद विधायक कब बोलेंगे, जो ओबीसी के नेता गठबंधन में है वो कब बोलेंगे। दिलीप मंडल ने एक बड़ा थ्रेड लिखा है कि किस तरह से जो सवर्ण पत्रकार हैं, जिसको आप पसंद करते हैं बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर, चाहे वो अजीत अंजुम हो, अभिषार शर्मा हो, चाहे वो साक्षी जोशी हो, चाहे रवीश कुमार हो, ऐसे तमाम लोग, चाहे आशुतोष हो, क्या ये लोग ओबीसी रिजर्वेशन पर मुंह खोल रहे हैं? क्या ओबीसी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं?
इनसे आप कुंटल कुंटल हिंदी मुस्लिम करवा लीजिए, प्रो मुस्लिम दिखेंगे, प्रो कांग्रेसी दिखेंगे, बीजेपी के खिलाफ दिख सकते हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो नौकरी का मसला है, रोजी रोटी का मसला है, रोजगार का मसला है, जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बात करने की बात है, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये लोग इसी को कहते हैं महीन जातिवाद। ये लोग गांव में जो जातिवाद है, जो ओबीसी के लोग हमला कर रहे हैं, जो कास्टिज्म हो रहा है, मारपीट हो रहा है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन जो महीन जातिवाद है पावर सेंटर्स का, आपका एसपीडीएम हो जाएगा तो कौन आपके साथ मारपीट करेगा, आपका सीएम पीएम हो जाएगा तो कौन मारपीट करेगा, आपका राष्ट्रपति कॉलेजियम सिस्टम से जज हो जाएगा तो आपको न्याय मिलेगा। तो जो पावर सेंटर्स की लड़ाई है उस पर ये बात नहीं करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, रिजर्वेशन प्रो ये एडिटोरियल लाइन नहीं लेंगे। ये काम लगातार दिलीप मंडल और बहुजन पत्रकार ही कर रहे हैं, चाहे वो अशोक दास हो, मीना कोटवाल हो, चाहे हजारों इस देश के बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, द वीक के एडिटर हैं, वो ही सब इस बात को करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। महीन जातिवाद जो है वो दिखने वाला जातिवाद से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा है ग्रीन स्नैक और ग्रीन ग्रास ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया वो जरूर दीजिएगा। और अब ये वीडियो देखिए। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं चाइना के गोंजो शहर में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ ओपन है और सभी लोग एकदम छूट से घूम फिर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी बहुत गंद मची हुई है, खास तौर पर टीवी न्यूज चैनल और कई यूट्यूब चैनल के सितारों ने गंद मचा रखी है कि भाई चाइना में सब मर रहे हैं, हालत बहुत खराब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज झूठी खबर ना फैलाए अपने चंद फायदे के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं यहाँ चाइना में रहता हूँ और मेरी फैमिली है इंडिया में। और ये सब जो न्यूज चल रही है, गलत न्यूज, झूठी खबरें चल रही है टीवी में, उसकी वजह से मेरी माता जी को जो है, जो कि तकरीबन 70 साल के करीब है, उनको बीपी हाई हो गया और काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीवी न्यूज चैनल से और यूट्यूब चैनल के कुछ प्रोपराइटर से कि भाई प्लीज अपने चंद फायदे के लिए झूठी खबरें ना फैलाएं। धन्यवाद। सोचिए, शीतल पी सिंह ने यह खबर शेयर किया तो क्या चुनावी विपक्ष को परेशान करने के लिए, राहुल गांधी को रोकने के लिए सब खबरें, सोचिए टीवी अखबार कितना बड़ा झूठ फैलाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टीवी अखबार और सवन पत्रकार का अब तक का इतिहास रहा है कि इन्होंने बहुजनों के लिए कोई बात नहीं बोली है। तो रवीश आज पुणे गए थे, पुणे से उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन उसमें बार बार वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि फूले और पेरियार के आंदोलन वाले लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके नाम पर राजनीति करने वाले कुछ नहीं किया। यही रवीश जब एनडीटीवी में थे और जब मायावती जी पार्क बना रही थी तब भी इनके खिलाफ खबरें चलती थी। रिजर्वेशन प्रो रिजर्वेशन इनकी कभी कोई एडिटोरियल लाइन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समाज के पत्रकार होते हैं उसी समाज की बात होती है। तो खैर आप लोग को तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज को समझना पड़ेगा और मजबूर करना पड़ेगा। आपको टीवी अखबार अपने पैरेलल खड़ा करने पड़ेंगे, अपने पत्रकार खड़ा करने पड़ेंगे। सोचिए, यही टीवी वालों ने, यही अर्नब गोस्वामी और एनडीटीवी और रवीश कुमार ने कनी मोड़ी और ये राजा जैसे लोगों को जेल भिजवाया। तब ये कह रहे थे कि 2G घोटाला है। विनोद राय, क्या 2G घोटाला साबित हुआ? रवीश, यही रवीश अन्ना आंदोलन के समर्थक थे। जब उस समय भी चंद्रभान प्रसाद, दिलीप मंडल जैसे लोग कह रहे थे कि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये अंगूठा छाप लोग हैं। रवीश तब भी उस समय अन्ना के समर्थन में थे। तो किस तरह के विजनरी हैं ये, किस तरह के पत्रकार हैं जब ये इस तरह की चीजें नहीं देख पाए। जबकि उस समय भी लालू यादव संसद में कह रहे थे कि ये लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और वो आज बात साबित हो रही। तो क्या रवीश माफी मांगेंगे? बैकलॉग को लेकर रवीश ने अपने समाज, तो सब लोग अपनी जाति का पक्ष लेता है, लेना भी चाहिए। आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी कम्युनिटी से कौन है। तो ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि एक भी सवर्ण पत्रकार ने अब तक ओबीसी आरक्षण पर अपना एडिटोरियल स्टैंड नहीं लिया। मैं थोड़ी सी पत्रकारिता की भाषा में बात कहूं,
एक होता है खबर दिखाना और एक होता है एडिटोरियल लाइन लेना, लोगों की बातें दिखाना। किसी ने अच्छा कहा, रवीश के पास अभी मौका कि वो करके दिखाएं अब पेरियार की बात। रवीश कुमार 22 प्रतिज्ञा बता दें। ये बड़ा सवाल है जो बहुजन समाज 22 प्रतिज्ञा, और वो दिखाएंगे अभी, क्योंकि वो टीवी से निकल गए हैं, लेकिन वो प्रो रिजर्वेशन के पक्ष में एडिटोरियल लाइन लेके दिखाएं। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब गांधी जी के प्रति अनादर नहीं रखते थे, लेकिन सवाल पूछते थे। सोचिए, गांधी जी जिसको सत्य अहिंसा से जोड़ दिया गया कि गांधी जी सत्य अहिंसा लेकर आए थे, दरअसल इस देश में सत्य और अहिंसा का सबसे पहला पाठ बुद्ध ने पढ़ाया था, किसी ने बुद्ध का नाम नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर गांधी को लेकर बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। वो कहते थे कि वो कोई महात्मा नहीं है, वो पॉलिटिकल है। रवीश कोई महात्मा नहीं है, पत्रकार हैं, और उनका एनालिसिस उनके काम के आधार पर हो। जब तक वो एनडीटीवी में रहे, उन्होंने कितने बहुजनों को नौकरी दी, रिजर्वेशन पर उनकी क्या एडिटोरियल लाइन थी। और मैं कुछ गलतियां गिना के बता सकता हूं। रवीश ने SC ST OBC के लोगों को नौकरियां नहीं दी, जबकि टीवी में जुगाड़ से नौकरी मिलता है। एक बात, चलिए उसको इनकार कर सकते हैं। रवीश अन्ना आंदोलन के भागीदार थे, जो कि खतरनाक साबित हुआ। ये राजा और कनी मोरी को जेल भिजवाने में इनके चैनल का भी योगदान है, इनका भी एडिटोरियल लाइन है, ये भ्रष्टाचारी कहते थे। और सच्चाई यह है कि रवीश ने पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री से सीधे सीधे कोई सवाल नहीं पूछा है। वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी की बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक भी स्टैंड उनका नहीं आया है। OBC का रिजर्वेशन खत्म हो गया, ये गलत है, सही है, इस पर उनका स्टैंड नहीं आया है। तो आप लोगों को तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे हिसाब से बहुजन समाज के लिए रवीश कुमार से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हक अधिकार की बात हो तो वो दिलीप मंडल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। दुखद खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की मां अस्पताल में है, 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है तेलंगाना से। और सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, त्रिपुरा में बीजेपी के 7 विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अब तक टोटल 7 विधायकों ने साथ छोड़ दिया है। आज जिस विधायक ने साथ छोड़ा है वो ट्राइबल कम्युनिटी से है, तो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का मुंह जो है मुंह भंग हो रहा है। चलिए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।